प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही आते ही गर्भ में पल रहे बच्चे का आकार, उसके शरीर के अंग तो डेवलप होते ही हैं। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि इससे उनके शरीर में कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इनसे आप घरेलू तरीके से भी काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, जिनकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही यानी कि चौथा, पांचवा, छठवां महीना रनिंग में है। क्योंकि आज के वीडियो में हम आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपके शरीर में आने वाले ऐसे ही 3 से 4 खास नए बदलावों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको भी अपनी प्रेगनेंसी में महसूस हो सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या आ रही है, ऐसे बदलाव महसूस हो रहे हैं, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी आपको वीडियोज मेरे नेक्स्ट आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान आपको अपने शरीर में क्या क्या नए बदलाव महसूस हो सकते हैं। सबसे पहला बदलाव है यूट्रस का आकार बढ़ना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही का पांचवा छठवां महीना वो समय होता है जब गर्भवती महिलाओं के गर्भाशय का आकार तो बढ़ता ही है, साथ ही आपके यूट्रस का आकार भी बढ़ जाता है, यानी कि आपके यूट्रस का आकार एक फुटबॉल की तरह हो जाता है। इसके साथ ही धीरे धीरे करके आपके पेट का जो आकार है वो भी आपको हल्का सा महसूस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस दौरान क्या है कि जैसे कि आप हाउसवाइफ हैं या फिर आप वर्किंग वुमेन हैं और आपको ज़्यादातर समय बाहर रहना पड़ता है, जिसके चलते आपको टाइट कपड़े पहनने होते हैं, तो इससे आपको पेट में, ब्रेस्ट में, कमर में दर्द की समस्या हो सकती है। कोशिश कीजिए, भले ही आप वर्किंग वुमेन है, हाउसवाइफ है, आप प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने के बाद से ही, यानी कि चौथा महीना शुरू होते ही आपको ढीले-ढाले कपड़े पहनने हैं। इससे क्या है कि आपका जो शरीर है, उसमें जो फैलाव आ रहा है, उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर जगह मिल जाए और आपको ब्रेस्ट में, पेट में दर्द, खुजली और जलन की समस्या ना हो। क्योंकि अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं और जब आप चेंज करते हैं, तो आपको अपनी ब्रा की जो लाइनिंग होती है, पैंटी लाइनिंग होती है, इनमें आपको खुजली की समस्या हो सकती है, जो कि धीरे-धीरे करके इचिंग में बदल जाती है। दूसरा बदलाव है भूख ज़्यादा लगना। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान गर्भवती महिलाओं को ज़्यादातर क्या होता है कि भूख तेज़ी से लगने लग जाती है, यानी बहुत ज़्यादा भूख लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हर समय वो कुछ ना कुछ खाती रहें। तो फ्रेंड्स, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो ये नॉर्मल है। भूख ज़्यादा लग रही है, इसका मतलब आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है, क्योंकि आपके शरीर से ही आपके बच्चे तक फल, पोषक तत्व, ऑक्सीजन, ब्लड सारी चीज़ें पहुँचती हैं। तो आप जो भी खाना खा रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके बच्चे तक आपके शरीर से पहुँचती हैं, तो आपका पेट तुरंत ही खाली हो जाता है और आपको जल्दी-जल्दी तेज़ी से भूख लगने लग जाती है। इसीलिए कोशिश कीजिए आप ड्राई फ्रूट्स, आप जो भी आप फ्रूट जूस पीती हैं वो, आप नारियल पानी और आप जो भी चीज़ें मतलब हेल्दी चीज़ें आपको खानी है। इससे क्या होता है, आपके बच्चे का वज़न भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। प्रोटीन युक्त चीज़ें ज़्यादा खाइए। जैसे दिन में आपको भूख लग रही है, तो भूख को मारने के लिए आपको चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है, बल्कि आप फ्रूट जूस पीजिए, आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, आप 1 गिलास दूध ले लीजिए, उसके साथ आप थोड़ा-सा जैसे गोंद के लड्डू हैं या अजवाइन के लड्डू हैं, जो भी आपको पसंद है, वो सारी चीज़ें आप बनवा के खा सकते हैं। इससे क्या होता है, एक तो आपको बार-बार जैसे ड्राई फ्रूट्स तो आप भूल जाते हैं लाना और नहीं होते हैं तो आप थोड़ा-सा आनाकानी भी दे जाती हैं कि चलिए ठीक है, नेक्स्ट टाइम खा लेंगे। तो इससे क्या है, आप जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं उसके लड्डू बनवा के रख लेंगे, तो 1 लड्डू आपको सुबह में दूध के साथ खा लेना है 1 दिन में, जब भी आपको तेज़ भूख लगती है। इससे क्या है कि सारी विटामिन, प्रोटीन जो भी होती हैं आपके शरीर में पहुँचती है और आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होती रहती है। तीसरा खास बदलाव है नींद ज़्यादा आना। प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि दूसरी तिमाही के दौरान वो बहुत ज़्यादा सोती रहती हैं। यानी कि दिन में जब भी उनको टाइम मिलता है वो आपको सोती हुई नज़र आएँगी। क्योंकि ये प्रेगनेंसी का ही सिम्पटम्स होता है। जब आपके बॉडी के जो हार्मोन्स है, इसमें उतार-चढ़ाव आता है, तो महिलाओं को क्या है, मॉर्निंग सिकनेस या फिर थोड़ी-सी नींद ज़्यादा आने की समस्या भी हो जाती है। वैसे ये कोई समस्या नहीं है, आपको प्रेगनेंसी के दौरान 9 से 10 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जितने समय तक गर्भवती महिला सोती है, गर्भ में पल रहे बच्चे तक पोषक तत्व, ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छे से होती है और आपका विकास भी काफ़ी अच्छे तरीके से होता रहता है। इसीलिए अगर आपको पर्टिकुलर कुछ भी नहीं करना है, आपको खाना खाना है, दिन में 2 से 3 घंटे ज़रूर सोना है। रात में भी आपको अच्छी नींद ज़रूर लेनी है। अच्छी नींद लेना प्रेगनेंसी में आपके लिए और आपके घर में पल रहे बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। चौथा खास बदलाव है बाल झड़ना।
जी हाँ, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही आते-आते काफ़ी सारी महिलाओं को देखा होगा कि उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। पहले उनके बाल काफ़ी लंबे हुआ करते थे, हेल्दी एकदम यानी घने हुआ करते थे, लेकिन आजकल उनके बाल कोई भी शैम्पू, कंडीशनर अप्लाई करने के बाद भी झड़ते हैं। तो ये प्रेगनेंसी का ही सिम्पटम होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में कुछ भी हो सकता है, यानी कि जब आपकी बॉडी के हार्मोन्स में उतार-चढ़ाव आता है, तो कुछ भी नया बदलाव आपको महसूस हो सकता है। इससे आपको परेशान नहीं होना है, डॉक्टर से संपर्क करना है, कैल्शियम युक्त चीज़ों का सेवन करना है। कैल्शियम का सेवन आप करते रहते हैं तो इससे क्या है आपके नाखून, आपके बाल ये सारी चीज़ें मजबूत रहती हैं। आपने देखा होगा कुछ महिलाओं के नाखून प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं। ज़रा-सा छूने पर कुछ भी चीज़ टच हो जाए तो उनके नाखून खिल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसा कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। आपको प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम के सप्लीमेंट भी लेने हैं और आपको फ्रूट और सब्जियों में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा लेनी है। 5वां खास बदलाव है हथेलियाँ गरम रहना। प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारी महिलाओं की बॉडी पूरी ही गरम रहती है, तो वहीं कुछ महिलाओं की हथेलियाँ ज़्यादा गरम रहती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपकी हथेलियाँ भी इस तरह से गरम रह रही हैं, तो फ्रेंड्स ये आपके इस बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, इसकी वजह से भी हो सकती है। कई बार क्या है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ रहता है, तो भी आपकी हथेलियाँ गरम रह सकती हैं। कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान हथेलियाँ एकदम से ठंडी रहती हैं, यानी कि मौसम गर्म है लेकिन उनके हाथ और पैर एकदम से ठंडे बने रहते हैं। तो ये प्रेगनेंसी के कुछ सिम्पटम्स होते हैं जो हर महिला को अपनी प्रेगनेंसी में काफ़ी अलग एहसास देती है, क्योंकि जिस तरह आपकी प्रेगनेंसी अलग है, आपके जो शरीर है वो अलग है, उसी तरह से आपकी जो प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स हैं वो दूसरी महिलाओं से काफ़ी अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ बदलाव है जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान महसूस हो सकते हैं और इनसे आप घरेलू तरीके से छुटकारा पा सकती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई और समस्या हो रही है जैसे कि शरीर में दर्द हो रहा है या लिगामेंट्स में दर्द हो रहा है, आपको खुजली की समस्या हो रही है या कोई और समस्या हो रही है, आप हमें कमेंट में बता सकती हैं। आप अपना एक्सपीरियंस जब हमारे साथ शेयर करते हैं, हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है और हम भी नए-नए वीडियोज़ में आपको नए-नए तरीके की जो समस्याएँ आपको आने वाली हैं, उनसे अवेयर कराते हैं, घरेलू तरीके से इन्हें ठीक करने के टिप्स भी बताते हैं। अगर आपके पास कोई भी आइडियाज़ है, कोई भी ऐसे तरीका है जिसे आप चाहती हैं हमसे शेयर करना, आप हमें बेझिझक कमेंट करिए और आप हमसे शेयर कर सकती हैं, ठीक है? अगर वीडियो में बताई गई ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूज़फुल लगती है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने बच्चे का अच्छे तरीके से ख़्याल रखें। धन्यवाद।